चीफ जस्टिस श्री विक्रमजीत सिंह जी, हीना सफी भट्ट जी, पश्मीना एक्सपोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सभी ऑफिस बेयरर्स, श्री तारिक अहमद साहब, इमरान वासी साहब, इमरान बाबा, हकीम के सभी साथी, डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम मसद इस्लाम साहब, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर के सभी लीडर्स तथा मित्रों, मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि हस्तशिल्प परंपरा के संरक्षक और हुनर के जीवंत प्रतीक मास्टर आर्टिजन्स, यंग आर्टिजन्स तथा आर्टिजन्स के सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करने वाली हस्तियों आज यहाँ प्रतिष्ठित पश्मीना एक्सपोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन पेमा अवार्ड से नवाजा गया है। दिए गए क्वालिटी के सर्वोच्च पैमाने से निश्चिंत ही नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभारी हूं, जिन्होंने पिछले 11 वर्षों में पूरे देश में वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में एक अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास किया है। जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प से भी उनका व्यक्तिगत रूप से बेहद लगाव है और पेमा के पदाधिकारियों से जरूर मैं कहना चाहूंगा, स्वयं भारत के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की अतुलनीय हस्तशिल्प के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। जब भी विदेशी दौरों पर वो जाते हैं, अपनी विदेश यात्रा के दौरान इस बात का विशेष ध्यान उन्होंने रखा है कि जम्मू कश्मीर के आर्टिजन्स के जतन और उनकी साधना से बनाए गए उत्पाद दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों को उपहार स्वरूप दिए जाएं। इस वर्ष अभी सितंबर में एक ऐतिहासिक रिफॉर्म जीएसटी में हुआ है। उन्होंने स्वदेशी को राष्ट्र का मिशन बना दिया है और मैं मानता हूं कि ये सुधार, जिनसे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट के जीएसटी रेट में भी काफी कमी आई है, वह इस महत्वपूर्ण सेक्टर को एक नई गति प्रदान करेगा। आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर और स्वदेशी अभियान को ध्यान में रखते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अपने घर के लिए भी जब हम उत्पाद खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे अपने आर्टिजन्स ने इसे बनाया है, ये हमारे देश में बना है। 140 करोड़ भारतवासियों और दुनिया के सबसे बड़े मिडिल क्लास का इतना विशाल मार्केट जो हमारे पास उपलब्ध है, जो जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प का कायाकल्प कर सकता है। इसलिए देशवासियों का ये दायित्व है कि वह हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के वह सामान खरीदें जिसमें जम्मू कश्मीर या देश का हुनर हो, आर्टिजन्स की मेहनत हो। मैं आज सभी आर्टिजन्स को भी जरूर ये भरोसा देना चाहता हूं कि पहले भी इस सेक्टर को एक नया जीवन मिले, इसके लिए भी सेक्रेटरी इंडस्ट्री बता रहे थे, कई कदम उठाए गए हैं और आने वाले दिनों में भी भारत सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करके आत्मनिर्भर बनाने में हर प्रकार का सहयोग करेगा। मुझे याद है 2021 में मास्टर आर्टिजन के हुनर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को नई गति देने के लिए जम्मू कश्मीर में कारखानदार स्कीम प्रारंभ की गई थी। तब उसके पीछे एक मंशा थी, कुछ ऐसा किया जाए जिससे जम्मू कश्मीर के सभी आर्टिजन्स मिलकर के जम्मू कश्मीर की खुशहाली का ताना बाना बुन सके। और भी अनेक नई स्कीम शुरू हुई। ई कॉमर्स जैसे इंटरवेंशंस दिए गए जिन्होंने आर्टिजन्स को सीधे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने का काम किया।
पॉलिसी स्तर पर भी नई जम्मू कश्मीर वुल क्रॉसिंग पॉलिसी, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम पॉलिसी को भी नोटिफाई किया गया, जिससे मास्टर आर्टिजन्स और युवा आर्टिजन दोनों ट्रेनिंग, डिजाइन, टेक्नोलॉजी, इनपुट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, नए मार्केट में एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सुनिश्चित हो सके। जीआई टैगिंग ने जम्मू कश्मीर के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड पोजिशनिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने का काम किया और जीआई टैगिंग के 2 वर्षों के अंदर ही जो परिणाम आए, एक्सपोर्ट में काफी अच्छी वृद्धि हुई। एक और लक्ष्य रखा गया कि आर्थिक सहायता हर एक आर्टिजन परिवार तक निश्चित रूप से पहुंचे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्थापित करने पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने काफी जोर दिया और आप में से अनेक लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को जानकर के ताज्जुब होगा, 2020 में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में मात्र 300 कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड थी और सितंबर 2024 में इनकी संख्या बढ़कर के 5,700 हो गई। हमें 300 कोऑपरेटिव सोसाइटी से 5,700 कोऑपरेटिव सोसाइटी की यात्रा, ये मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट डायरेक्टरेट और आप सब लोगों के मेहनत का परिणाम है। मैं समझता हूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना में 1800% की वृद्धि शायद देश के किसी हिस्से में हुई हो, ऐसा न सुना गया है न देखा गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलने वाले आर्थिक सहायता के अलावा आर्टिजन्स के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम भी शुरू की गई थी। गत वर्ष जून में 32 नए ड्राफ्ट नोटिफाई किए गए थे। 2022-23 में अभियान चला करके डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट लगभग 4 लाख उन आर्टिजन्स को रजिस्टर करने का काम किया था जो हस्तशिल्प की महान परंपरा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे और उसमें भी 76,000 से ज्यादा हस्तशिल्प कलाकार पश्मीना से, 55,000 से ज्यादा कारपेट वीविंग से जुड़े थे। जम्मू कश्मीर के आर्टिजन्स के हुनर, उनकी आकांक्षा, उनके सामर्थ्य के लिए उठाए गए इनिशिएटिव्स का परिणाम है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स रैंकिंग में जम्मू कश्मीर या 2020 में 2020 में 35th रैंक पर हुआ करता था, वह 2023 में 17th रैंक पर पहुंच गया। ये आंकड़े बताते हैं 2021 से 2024 के बीच यानी 3 वर्षों के भीतर जम्मू कश्मीर के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ने एक बड़ी ऊंची छलांग लगाई। 2024 की शुरुआत में 10 क्राफ्ट्स की जीआई टैगिंग के अलावा 12 यूनिक क्राफ्ट्स की पहचान भी की गई। उनके जीआई टैगिंग का प्रोसेस अगस्त 2024 में शुरू कर दिया गया था। QR कोड और सिल्क के लिए प्रामाणिकता की मुहर, सील ऑफ ऑथेंटिसिटी फॉर क्राफ्ट्स की भी शुरुआत हुई और इसके कारण अपने क्रिएटिव प्रोडक्ट्स की यूनिकनेस को आप कायम रख सकेंगे, ये विचार था। ये सच है कि कारपेट, पश्मीना, बसोली आर्ट, पेपर मासी जैसे हस्तशिल्पों की बेहतरीन डिजाइन का कोई मुकाबला है नहीं। चाहे हैंडलूम हो या हैंडीक्राफ्ट, सभी प्रोडक्ट्स में मौजूद अनंत विविधता लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। संभावित मार्केट तक इस खूबसूरत ट्रेडिशन की जानकारी पहुंचे, इसके लिए अन्य स्तरों पर भी काम हुए हैं। आपके सहयोग, योगदान और प्रशासन की मेहनत का नतीजा था कि श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी की मान्यता भी मिली।